हाय फ्रेंड्स, आज आपके साथ फिर से एक नए विषय के साथ आया हूँ। आज हमारा विषय है जातिगत जनगणना। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो अभी चुनाव की समय चल रहा है, जातिगत जनगणना, मुझे ये लगता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं अपने जगह पे जातिगत जनगणना को सार्वजनिक न करके सही कर रही है। बचपन में एक कहानी सुनी थी कि हाथी को सामान्य आकार से जस्ट 2 गुना दिखाई देता है। यदि आप सोचिए कि आपकी लंबाई लगभग 5.5 फीट या 5 फीट के आसपास है, तो हाथी आपको 10 फीट के आकार के हिसाब से देखता है। और जब आपको 10 फीट के आकार के हिसाब से देखता है तो हाथी कहीं ना कहीं आपको अपने साथ खड़ा हुआ देखता है, अपनी लंबाई अपने हिसाब से देखता है। तो इसीलिए वो आदमी के ऊपर हमला नहीं करता। और मैंने ये भी सुना है कि हाथी कभी पागल नहीं होता, उसे इस बात का आभास हो जाता है कि वाकई में आदमी 5 फुट का ही है, वो 10 फुट का नहीं है। और जिस दिन उसे ये आभास हो जाता है उस दिन वो अपने आतंक के शिखर पे पहुंच जाता है। लोग कहते हैं कि हाथी पागल हो गया, हाथी पागल हो गया। वाकई स्थिति ये नहीं होती कि वो हाथी पागल हो जाता है। वास्तविकता ये है कि उसे अपनी ताकत का अंदाजा हो जाता है, कि उसे लगता है कि ये तो एकदम बच्चे हैं और ये मेरे किसी भी कार्य में रोड़ा नहीं बन सकते। कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी, जातिगत जनगणना होगी। मैं मानता हूँ कि सारी चीज़ों में अग्रणी रहे हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। जो भी रहा हो, चाहे ज्ञान के क्षेत्र में, चाहे रक्षा के क्षेत्र में, चाहे व्यापार के क्षेत्र में, शुरू से लेके आज तक इनका प्रभुत्व रहा है, ये बात मैं मानता हूँ। लेकिन इनकी संख्या मुट्ठी भर है, इस बात का आपको पता होगा। ये भान रखिए अपने मन में। आप जातिगत जनगणना करवाने के बाद जब उसको सार्वजनिक करेंगे तो जो जातियां एकदम नीचे हैं और संख्या में बहुत हैं, शिक्षा में कुछ भी नहीं है उनके पास, तब वो शिक्षा के माध्यम से ऊपर चढ़ने की बजाय हिंसा के माध्यम से ऊपर चढ़ने का प्रयास करेंगे। मुझे ऐसा लगता है जब उन्हें पता चलेगा कि संख्या में हम 1000 हैं और सामने वाला व्यक्ति केवल 10, तो वो किस तरह से समाज में व्यवहार करेंगे, किस तरह से शिक्षा पर एकाधिकार करेंगे, किस तरह से सार्वजनिक चीज़ों पे उनका एकाधिकार, उनका स्वामित्व होगा। ये तो हुई मार्क्सिज्म की बात। जातिगत जनगणना के बाद हिंसात्मक प्रवृत्ति आएगी जिनकी संख्याएं ज़्यादा रहेंगी। तो क्या कांग्रेस इस बात की गारंटी दे सकती है कि जो लोग कम हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उनको अल्पसंख्यक का दर्जा देगी? जिनकी संख्याएं कम हैं, क्या उनको आरक्षण मिलेगा? उनके लिए कोई क्यों बात नहीं करता? सारे के सारे लोगों को केवल एक ही चीज चाहिए, मुसलमान, SC ST, महिला, बात खत्म हो जाती है यहीं पे आके। जनरल्स में भी गरीब होते हैं भाई, जनरल्स की भी महिलाओं को परेशानियां होती हैं। लेकिन देश में एक ठप्पा है कि अगर आपके सर पे जनरल का ठप्पा लग गया तो फिर आप सबसे बड़े आदमी हो। और इसी की भरपाई कितने लोग करते हैं? मैं मानता हूं कि टॉप के 4 आदमी होंगे, लेकिन 40 आदमी आज भी गरीबी के नीचे हैं। और उनके साथ क्या सलूक होता है ना, ये केवल सत्ता में और AC में बैठने वाले जो लोग नीतियां बनाते हैं उन्हें नहीं पता हो सकता। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये बात समझेंगे। मैं मानता हूं इस बात को, क्योंकि मैंने इसको देखा है। आप जातिगत जनगणना की बात करते हो, आप बेशक करो, मुझे समस्या नहीं है। आप करवा के सार्वजनिक भी करवा दो, लेकिन इसका जो परिणाम होगा उसको झेलने के लिए तैयार रहना। देश में अफरा तफरी की स्थिति मचेगी, लोग परेशान होंगे, फिर लोगों का जो विकास है ना, वो सही तरीके से ना होकर गलत तरीके से होगा। कहीं ना कहीं उनके मन में जो शिक्षा के माध्यम से ऊपर उठने का प्रयास है वो नहीं हो पाएगा। उन्हें केवल और केवल ये लगेगा कि हमारी सारी समस्याओं का समाधान केवल ये है कि ये जो 10 लोग हैं, 5 लोग हैं गांव में, इनके पास ज़मीनें ज़्यादा हैं, इनके पास पैसे ज़्यादा हैं, इनको कहीं ना कहीं से नीचे ला करके हमारा समाधान हो सकता है। लेकिन जो लोग आज ज़मीनें, पैसे, नौकरियां या सम्मान बना के रखे हैं, तो मैं बता दूं कि उन्होंने अपनी मेहनत से बनाया हुआ है।
गवर्नमेंट ने उन्हें आरक्षण दिया कि नहीं दिया, ये सारी चीज़ें अपने जगह पे हो सकती हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि यदि देश को आगे लेके चलना है तो ये छोटी छोटी चीज़ों में अपने पैर नहीं फंसाने चाहिए। ये जातिगत जनगणना होने के बाद ना स्थिति इतनी खराब होगी कि जिनकी संख्या ज़्यादा होगी वो कहीं ना कहीं अपने बहुमत का प्रभाव छोड़ने के लिए अल्पसंख्यकों के साथ गलत करेंगे। और इन सब में सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यकों की स्थिति केवल उन्हीं की होगी जैसे ब्राह्मण होंगे, क्षत्रिय होंगे और वैश्य होंगे। इनके अलावा किसी की भी स्थिति इतनी खराब नहीं होगी। और फिर इन्हीं के साथ वो होगा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगर देश को सुरक्षित रखना है, चलायमान रखना है, देश की आर्थिक स्थिति और मजबूत करनी है, तो इन सब घटिया वायदों के साथ कभी मत आया करो यार चुनाव में। राहुल गांधी जैसे परिपक्व नेता को इस तरह की घटिया बातें अपने मैनिफेस्टो में नहीं लिखवानी चाहिए। आप सोचते हो कि SC/ST को और भी प्राथमिकता दोगे, OBC को और भी प्राथमिकता दोगे, तो भाई किसको आप बर्बाद करोगे, किसको हटाओगे वहाँ से? जनरल को, और किसको हटा ही सकते हो, और हटाओगे ही किसको? और तो कोई है नहीं ना विरोध में, क्योंकि आपको ये पता चल ही चुका है कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट, BP सिंह की आरक्षण नीतियाँ, आपने इतना खूब अच्छी तरीके से जान लिया है कि संख्या जिसकी ज़्यादा है उधर ही जाना है, क्योंकि राजनीति हमें जीवन भर करनी है, किसी का भला नहीं करना। नहीं कर सकते हो मत करो यार, लेकिन उटपटांग चीज़ें ले आना कभी मत। मान लो कि तुम्हारी सरकारें बन भी जाए अगर, तो ये जातिगत जनगणना करा के सार्वजनिक मत करना, क्योंकि जो लोग अल्पसंख्यक होंगे ना वो अपने गांव में, अपने समाज में, अपने क्षेत्र में कहीं ना कहीं डर डर के जीने लगेंगे, क्योंकि उन्हें इस बात का पता चलेगा कि हमारी गांव में स्थिति केवल 5 लोगों की है और पूरा का पूरा गांव दूसरी कम्युनिटी से भरा हुआ है, और फिर वो क्या करेंगे उसके साथ उसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। इस तरह की घटिया हरकतें मत करिया करो यार राजनीति में। देश को आगे ले जाना है, तुम खाई खोद के नीचे घुसेड़ रहे हो। कमेंट बॉक्स में आप अपने भी विचार दीजिएगा मुझे, मैं इंतज़ार करूँगा। धन्यवाद।